पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। 14 जिनवाणी माता की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। प्रारंभ करते हैं आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित तत्वारशुद्ध ग्रंथराज जी को, जो अपने आप में अनूठा, अनोखा और जैन दर्शन के संपूर्ण सारों को समाहित करने वाला ग्रंथ है। जैनागम को सांगोपांग जानने के लिए तत्वार सूत्र एक महान ग्रंथ, अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के स्वाध्याय से हमें जैन आगम के समस्त अनुयुगों का बोध प्राप्त होता है। ऐसा ये अद्भुत और अनूठा एकमात्र समग्र ग्रंथ है। इस समग्र ग्रंथ के अध्ययन से हम अपने हर एक ग्रंथ में प्रवेश करने के लायक हो जाएंगे। किसी भी ग्रंथ को हम सहजता सरलता से अध्ययन कर पाएंगे। तो आइए, ग्रंथ के मंगलाचरण को सभी लोगों ने उच्चारण कर लिया होगा, सभी को उच्चारण बनता भी होगा। एक बार सभी लोग पुनः हाथों को जोड़ करके खुद ब खुद वहीं पर मंगलाचरण को सामने देख रहे होंगे, आप उच्चारण कर लें। और जहाँ कहीं भी उच्चारण में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो तो आप हैंड रेस कर लें, तो एक बार अपन उच्चारण को और समझ लेंगे। वैसे सरल सहज है, कोई विशेष कठिन उच्चारण नहीं है। तो चलिएगा, कल हमारा विषय चल रहा था, मंगलाचरण में प्रश्न पूछा गया था कि केवली भगवान कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें हमने 7 प्रकार के केवलियों के नामों को समझा था। उन 7 प्रकार के केवलियों के हमने वर्णन को भी समझा था। कौन कौन से 7 प्रकार के केवली होते हैं, इसको अपन लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था। कितने लोगों को वे 7 प्रकार के केवलियों के नाम याद हो गए हैं, थोड़ा सा हैंड रेस करके बताएंगे। बहुत सुंदर। हैंड रेस करने में शायद हो सकता है ठंडी के कारण लोगों को लेट हो रहे हैं। चलिए, तो लगभग हमारे बीच में 40 लोग लगभग जुड़े हुए हैं, जिनमें से 15-16 लोगों ने हैंड रेस यहाँ पर कर लिया है कि 15-16 लोगों को 5-9-7 प्रकार के केवलियों के नाम स्मृति में हैं। बहुत सुंदर है। मैं एक बार और नामों का यहाँ पर उच्चारण कर देता हूँ जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है। वैसे हर एक रिकॉर्डिंग आप तक पहुँच रही है, पर यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से आप तक कल की रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, पर वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाई है क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम। आज की भी रिकॉर्डिंग आप तक पहुँचेगी। 7 प्रकार के केवलियों में हमने पहली केवली थी तीर्थंकर केवली। जितने लोगों को स्मृति में है वे थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख करके 7 प्रकार के केवली के नाम लिखेंगे, और जिनको स्मृति में नहीं है उनके लिए मैं 7 प्रकार के केवलियों के नाम दोहरा रहा हूँ। सभी लोग अपने पेन और कॉपी को लेकर के बैठें और अपने दिमाग के ताले खोल लें और डायरी उठाएं, अपनी दिमाग की डायरी पर नोट करते जाएं। पहले केवली हैं तीर्थंकर केवली, जिनके 2, 3 अथवा 5 कल्याणक होते हैं, वे तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। दूसरी केवली हैं सामान्य केवली, जिनका कोई भी कल्याणक नहीं होता है, वे सामान्य केवली कहलाते हैं। तीसरी केवली होती है उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली किसे कहते हैं?
तो जिन्होंने उपसर्ग के माध्यम से कैवल्य को प्राप्त किया है वे उपसर्ग केवली कहलाते हैं। चौथे होते हैं अनुबद्ध केवली, जिनको क्रम से कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है। एक को मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हो गया, उस दूसरे को मोक्ष हुआ तो उसी लिंक में किसी न किसी को केवल ज्ञान हो गया। इस प्रकार क्रमबद्धता बनी रहती है, उसको कहते हैं अनुबद्ध केवली। फिर 5वें नंबर के केवली होते हैं अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली अर्थात जिन्हें अंतर्मूर्त में कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। साधना करते ही, ध्यान में बैठते ही जिन्हें अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे अंतःकृत केवली होते हैं। और 6वें नंबर की केवली है मूक केवली, जो केवल्य ज्ञान प्राप्त होने पर भी जिनकी दिव्य देशना नहीं करते, मौन रहते हैं, वे मूक केवली हैं। और 7वें नंबर के जो केवली हैं वे कहलाते हैं समुद्घात केवली, अर्थात जो केवल्य ज्ञान होने के बाद मोक्ष जाने के पूर्व समुद्घात करते हैं, उन्हें समुद्घात केवली कहते हैं। इस प्रकार से 7 प्रकार के केवली होते हैं। फिर हम लोगों ने समुद्घात को प्रारंभ किया था कि समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं, तो समुद्घात भी 7 प्रकार के होते हैं। अपने शरीर से आत्मा के प्रदेशों का बाहर फैल जाने को समुद्घात कहते हैं, किसी विशेष कारण पर। विषाद प्रकार के समुद्घात के बारे में हमारे पहले से जिन लोगों ने इन चीज़ों को अध्ययन कर लिया है, ऐसे काफ़ी सारे भव्य श्रोतागण यहाँ पर भव्य प्रज्ञावान ज्ञान पिपासु बैठे हुए हैं। उनमें से हमारे कोमल भैया 7 प्रकार के समुद्घात के नाम बताएंगे और 2 की परिभाषा बताएंगे। जय जिनेंद्र भैया जी। सॉरी, वंदना भैया जी, सभी को जय। हमने कल 7 समुद्र के नामों के बारे में जाना था। पहला समुद्घात है कषाय समुद्घात, दूसरा है वेदना समुद्घात, तीसरा है, चौथा है मारणांतिक समुद्घात, उसके बाद 5वां है तेजस समुद्घात, 6वां है वैक्रियक समुद्घात और 7वां है केवली समुद्घात। अब दो समुद्घात के मैं परिभाषा बताना चाहूंगा। पहले दो के, नहीं तो कोई भी। कषाय समुद्घात, कषाय जो हम कषाय करते हैं, कषाय के वजह से आत्मा के प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं और इसके वजह से जो कषाय की वजह से जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं वो जाकर छू कर आते हैं, तो उसको हम कषाय समुद्घात कह सकते हैं। अब वेदना समुद्घात समझना कषाय की जैसी ही है, सिर्फ यहाँ पे आत्मा के प्रदेश किस वजह से बाहर आते हैं, तो वेदना की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, हमको कुछ लग गया तो जो तीव्र वेदना किसी के लगने से, नहीं तो कुछ भी किसी के मन के दुखने से, तो वो वेदना जो होती है उसके वजह से जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं निवारण हेतु, दोनों में भी, तो जो निवारण हेतु से बाहर निकलते हैं उसको हम वेदना समुद्घात कहते हैं। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के समुद्घातों के नाम हम लोगों ने यहाँ पर समझे हैं, और 7 प्रकार के समुद्घातों में 2 प्रकार के समुद्घातों की परिभाषा भी भैया ने यहाँ पे बताई है। पहली कषाय समुद्घात। कषाय को हम लोग अच्छे से जानते ही हैं, क्रोध मान माया लोभ, यह चिर परिचित हम लोग हैं। इन चारों प्रकार की कषायों में से किसी भी प्रकार की कषाय किसी के उदय में आती है, और किसी के उदय में आना एक सहज बात है। कषाय सबको होती हैं, क्रोध आदि सबको आते हैं, किंतु जिस प्रकार से मान के चलिए कि हम
एक गैस के ऊपर से तपेली रख दें और तपेली में दूध आदि गर्म करने रख दें, तो दूध गर्म होना सहजता से बात अलग है, पर जब बहुत तेज़ी से अग्नि नीचे से लग रही हो और दूध बहुत तेज जब उफनने लगता है तो वो उफन उफन करके बाहर आने लगता है, और जो बाहर आने लगता है तो किस कारण से आया है? बहुत तेज़ी से उष्णता के बढ़ने से, बहुत तेज उष्णता बढ़ने के कारण से वह दूध उफन कर बाहर आने लगा। वैसे ही जब किसी को बहुत तेज क्रोध आता, अति तेज, जिसके कारण से व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर पूरा लाल पड़ जाता है, आँखों में खून उतर आता है, चेहरा कंपन भर जाता है और व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ऐसी कंडीशन जो बनती है ना, उसको कहते हैं हम लोग समुद्घात। तो वैसे ही कसाय समुद्घात में ये कंडीशन बनती है और कसाय समुद्घात हो जाता है। दूसरा समुद्घात आता है वेदना समुद्घात। वेदना में भी जब अति तीव्र वेदना होती, जैसे किसी को मान लीजिए बहुत कैंसर है, तो कैंसर की जब पीड़ा होती है उसको बहुत तेज वाली, या किसी प्रकार के किसी के हाथ पैर कट जाते हैं तो उसकी वेदना बहुत तेज होती है। आपने देखा होगा कभी कि छिपकली होती है, और छिपकली की कभी पूँछ कट के दूर गिर जाए तो वो कैसी तड़पती है, तो वो तड़पन जो होती है, वो तड़पने के कारण से उसके इस शरीर की और उस पूँछ की दोनों की बरगड़ाएँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। देखिए वहाँ वो तड़प रही, मतलब उसमें प्रदेश हैं और यहाँ भी प्रदेश हैं, तो जैसे वो तड़पन के कारण वो प्रदेश से प्रदेश मिले हुए हैं, वैसे ही अति वेदना पर जब हमारे प्रदेश बाहर निकल जाते हैं और बाहर क्या करते हैं जा कर के, तो दूसरा जहाँ कहीं भी शत्रु होगा जिसके माध्यम से वो वेदना उत्पन्न हुई है, यह मान के चलिए कि वेदना के निवारण का कोई उपाय होगा। उपाय के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपको सर्दी हो गई है तो उपाय के लिए वो किसी टैबलेट की दुकान पर पहुंच जाएगा। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है ना सभी को? हाँ, तो निवारण का अर्थ ये नहीं है कि वो किसी टैबलेट की दुकान पे पहुंचेगा या किसी मेडिकल पे पहुंचेगा या फिर किसी जगह पहुंचेगा, ऐसा नहीं। निवारण के लिए जहाँ भी उपाय है, उपाय मतलब कि निवारण के लिए यदि कोई औषधि मिलेगी कहीं किसी जंगल में किसी स्थान पर, तो वो उस औषधि का स्पर्श करके वापस आ जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं वेदना समुद्घात। वेदना होने पर उस वेदना के निवारण का जो भी कोई उपाय प्राकृतिक मिलेगा, नेचुरल मिलेगा, उस चीज़ को वो स्पर्श करके वापस लौट करके आता है, इसको कहते हैं वेदना समुद्घात। समझ में आ गया सभी को? हैंड रेस करते रहें ताकि मुझे लगे कि हाँ अभी तो आप सोए नहीं, अभी आप सब चेतना में हैं। बहुत सुंदर। तो ये दो समुद्घात हमारे बीच में हो चुके हैं। तीसरा समुद्घात और चौथा समुद्घात की परिभाषा यहाँ पर हमारे बीच में डॉली दीदी जुड़ी हुई हैं। डॉली दीदी दो परिभाषाएं जो शेष समुद्घात बचे उनमें से दो की परिभाषाएं बताएंगी। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनी। तीसरे नंबर का समुद्घात आता है आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात में मतलब ये रिद्धिधारी मुनिराज को होता है सबसे पहली बात तो, और ये मतलब या तो ये जब तपस्या करते हैं या इनको कोई शंका आती है तो उसके समाधान के लिए ये अपने मस्तिष्क से एक सफेद। इस प्रकार से हमने दो प्रकार के समुद्घात और जाने। दो प्रकार की कौन सी? पहला समुद्घात यहाँ पर दीदी ने बताया आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात किसे कहते हैं कि जहाँ पर कोई चतुर्थकालीन साधु, किसको होता है आहारक समुद्घात? चतुर्थकालीन साधु। सामान्य किसी भी साधु को, पंचम काल के साधु को तो है ही नहीं है संभव। चतुर्थ काल में भी हजारों मुनिराजों में से किसी एकाध को यह रिद्धि प्राप्त होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आहारक रिद्धि। उस आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को साधना करते हुए, किसी विषय में चिंतन करते हुए, जब द्वादशांग के किसी
विषय को वो स्पष्ट समझ नहीं पाते, क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि ये विषय कैसे समझा जाए, कैसे क्लियर किया जाए। तो संदेह के निवारण के लिए उनकी मस्तिष्क से, मस्तिष्क मतलब जो चोटी होती है, उस चोटी के स्थान से एक हाथ का सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है। कैसा निकलता है? सफ़ेद रंग का होता है और एक हाथ का होता है। वो एक हाथ का सफ़ेद रंग का पुतला निकल करके केवली अथवा सुर्त केवली के पास कहाँ जाता है? केवली अथवा सुर्त केवली के पास जाता है और वहाँ पर उनके दर्शन मात्र से ही शंका का निवारण कर लेता है और शंका का निवारण करके पुनः वापस आ जाता है और मुनिराज के सिर से पुनः वो अपने शरीर में समाहित हो जाता है। इसे कहते हैं आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात किस लिए निकलता है? तो शंका का समाधान करने के लिए निकलता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आहारक समुद्घात किसको निकलता है? तो चतुर्थकालीन मुनिराज को निकलता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आहारक समुद्घात हजारों मुनिराजों में से किसी एकाध को निकलता है। ठीक है, फिर चौथा नियम याद रखिए कि आहारक समुद्घात उत्तम शयनन वालों को ही निकलता है, सामान्य शयनन वालों को नहीं निकलता। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें विशेष रूप से याद रखते हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाएंगी। आगे आने वाली समय पर होने वाली परीक्षाओं में आपसे ये सारे विषय क्लियर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, फिर आपके हैंड रेस का क्वेश्चन भी समझा जाएगा। क्या आप पूछना चाह रहे हैं वो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फ़िलहाल में इसको समझिए कि हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है कि कैसा रंग का पुतला निकलता है? सफ़ेद रंग का पुतला। पांचवा प्रश्न हो गया। छठवां प्रश्न हो गया है कि कितना बड़ा होता है वो? तो एक हाथ का होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर सातवां पॉइंट क्या है? किसके पास जाता है? तो केवली अथवा सुरत केवली के पास जाता है। फिर अगला पॉइंट, केवली और सुरत केवली से अकेले दूर से दर्शन पाकर ही शंका का समाधान करके वापस आ जाता है। ठीक है, नौवां पॉइंट, यह समुद्घात शंका समाधान के लिए नहीं, कभी कभी यह पंचकल्याणक आदि के विकल्प उत्पन्न होने पर, कहीं पर मान लीजिए पंचकल्याणक हो रहा है। पंचकल्याणक मतलब कि कोई तीर्थंकर भगवान का साक्षात किसी तीर्थंकर का कहीं समुशरण आया हुआ है, या किन्हीं तीर्थंकर का कोई निर्वाण कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है, केवल ज्ञान कल्याणक है, कुछ भी कल्याणक है, वहाँ उस महोत्सव में सम्मिलित मुनिराज तो जा नहीं सकते हैं। तो उनको ये होता है कि मैं भी होता, मैं भी देखता, तो उस समय वे समुद्घात निकल करके उन कल्याणकों में भी सम्मिलित होता है। ऐसा भी कहीं कहीं पर देखा और सुनने में आया है। तो उन कल्याणकों में भी सम्मिलित तो ज़्यादा समय के लिए होगा नहीं, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा इसका समय नहीं रहता है, तो वो वहाँ कल्याणक का आनंद लेकर के वापस लौट आता। तो यह भी कुछ कारण बनते हैं। ये हो गए हमारा आहारक समुद्घात के विषय में समस्त जानकारियाँ। और किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो अश्मिता दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, भैया जी ये पूछना था कि आहारक जो है ये रिद्धि है, और ये आहारक रिद्धि जिन मुनिराजों को प्राप्त होती है वही बस आहारक समुद्घात कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, और किसी को नहीं होता। जिनको आहारक रिद्धि होगी वही आहारक समुद्घात करेंगे। चलिए, कोमल भैया। वंदना भैया जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी ये जो एक हाथ का पुतला रिद्धिधारी मुनिराजों के मस्तिष्क से निकल के सिर्फ केवली या श्रुत केवली के दर्शन से मात्र उनका शंका समाधान होता है, ऐसे समझ लिया हमने। मगर भैया जी एक प्रश्न और उठता है कि हम केवली और श्रुत केवली में डिफरेंशिएट करते हैं। श्रुत केवली हम इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि उनको पूरा केवल ज्ञान होता नहीं है।
तो उनके दर्शन से कैसे समाधान हो सकता है किसी भी प्रश्न का? हो सकता है कि उनके ज्ञान में कोई चीज ना हो। देखिए ऐसा है कि जो भी संदेह होगा वो सुर्त में होगा। सुर्त मतलब कि किसी भी शुद्ध बस पदार्थ को समझने में, द्वादशांग को समझने में, द्वादशांग के चिंतन करने में जो कोई भी संदेह होगा, तो यहाँ पर शुद्ध केवली जो होते हैं वो द्वादशांग के पूर्ण रूप से पाठी होते हैं, पूर्ण रूप से विद्वान होते हैं, उसमें कोई उनको संदेह नहीं रहता। तो पूर्ण ज्ञानी होते हैं द्वादशांग के बारे में, इसलिए उनके माध्यम से भी यह संग का समाधान होता है। चलिए, हाँ रतन दीदी पूछे। हाँ भैया जी, उपाध्याय और श्रुत केवली में अंतर क्या होता है फिर? उपाध्याय भी शुद्ध केवली ही होते हैं और शुद्ध केवली भी उपाध्याय ही होते हैं, एक ही चीज़ है। अंतर बस इतना होता है कि शुद्ध उपाध्याय परमिष्टि का पद श्रुत केवलियों के पास नहीं होता है, क्योंकि श्रुत केवली मात्र एक श्रुत केवली अपने ज्ञान के माध्यम से बन जाते हैं, और जिनको श्रुत के पूरा ज्ञान होने पर 14 अंग और 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होने पर अपने संग में जो आचार्य रहते हैं वो उनको उपाध्याय पद दे देते हैं, तो वो उपाध्याय हो जाते हैं, ये पद मिल जाता है उनको। और हर एक श्रुत केवली को पद मिले ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, पर जिनको पद मिल जाता है उनको उपाध्याय भी कहने लगते हैं। उपाध्याय इसलिए भी कहते हैं क्योंकि संग में वो पठन पाठन का कार्य कराने लगते हैं। पर श्रुत केवली जो हैं, मान लीजिए कोई सिंगल महाराज जी भी हैं, सिंगल यानी कि एक दो हैं, तो उनमें से किसी को श्रुत ज्ञान हो गया, तो वे ज़रूरी नहीं कि अपने संग में किसी को पढ़ाएं। जो आचार्य के द्वारा उपाध्याय पद पर बिठाल दिए जाएं और उनके पास 14 अंग और 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान भी हो और वे संग में पढ़ाने पढ़ाने का कार्य करने लगते हैं, उनको उपाध्याय बना दिया जाता है, पढ़ने पढ़ाने का काम सौंप दिया जाता है, इसलिए उपाध्याय हो जाते हैं। अंतर बस इतना ही है कि यहाँ पर उनको पद दे दिया जाता है और पद के अनुसार वो संघ को पढ़ाते हैं, ये उपाध्याय कहलाते हैं। और शुद्ध केवली उपाध्याय तो हो जाते हैं पर उनको उपाध्याय पद दें जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि कोई सिंगल महाराज जी हैं, साधना कर रहे हैं, उनको द्वादशांग का ज्ञान हो गया, तो वे उपाध्याय पद कोई आचार्य उनके नहीं है तो उन्होंने नहीं दिया उनको पद, तो वो अपने आप में शुद्ध केवली तो है ही, पद बस पद नहीं दिया है, बाकी तो दोनों बराबर हैं। समझ में आ गया? संघ की व्यवस्था के लिए किसी को उपाध्याय पद आचार्य ने दे दिया तो उपाध्याय बन गए, बाकी दोनों हैं समान। अंतर विष नहीं है कि संघ में बड़ा संघ होने पर आचार्य परमिष्टि उनको उपाध्याय पद पे विभूषित करके संघ को संचालन करने का एक जुम्मा सौंप देते हैं, तो उन्हीं को हम उपाध्याय परमिष्टि कहने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आचार्य श्री का बहुत बड़ा संघ है तो उन्होंने निर्यापक बना दिए, तो निर्यापक किस लिए बनाए हैं? संघ को संचालित करने के लिए। तो संघ को संचालन मतलब वो अपने संघ के माध्यम से अपने जितने भी संघ है उनको अपने संघ को संचालित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ये सारा काम करेंगे, तो इसलिए उनको क्या बना दिया? निर्यापक। तो वैसे ही आचार्य संघ में जो बड़ा संघ हो और उनमें किसी को द्वादशांग का ज्ञान हो गया तो वे श्रुत केवली तो हो ही गए हैं, पर अब आचार्य ने देखा कि इनको सबसे ज़्यादा ज्ञान हो गया है, श्रुत का पूरा ज्ञान है, तब उनको आचार्य पद पर आरोहण कर दिया। आचार्यों से भी ज़्यादा ज्ञान होता है उपाध्यायों में, और आचार्य परमिष्टि पर बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि पद में उनको पहले आचार्य दिया है, दीक्षा देने के अधिकारी वही रहते हैं। तो वे आचार्य उन उपाध्याय को कहेंगे कि आपको आज से हम उपाध्याय बनाते हैं, आप संघ में सभी साधुओं को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ये आपका कार्य रहेगा। बस इतने अंतर समझिए, और कोई विशेष अंतर नहीं। चलिए, बाकी ये रेणु दीदी, रजनी दीदी है शायद। रजनी दीदी, हाँ दीदी पूछिए। हाँ भैया, वंदना, मैं इंदौर आश्रम से बोल रही हूँ। जी दीदी। भैया एक प्रश्न तो ये है कि जो अपने है ना श्रुत केवली, इनको केवल ज्ञान तो है नहीं, पर केवली शब्द क्यों लगाते हैं इनके लिए?
सुरत का सांगोपांग ज्ञान होने के कारण से भी उनको केवली, मतलब सुरत का पूर्ण ज्ञान होने पर उनको सुरत केवली कहा गया। बाकी वह केवल ज्ञान ये इनको मूर्त रूप में और मूर्त के जितने भी पदार्थ हैं उनका संपूर्ण ज्ञान हो गया है, इसलिए उनको हम लोग केवली, हम लोग मतलब आचार्यों ने उनको केवली इस पद से अलंकृत किया है। हमारे भगवंतों की वाणी के माध्यम से ये शब्द आया है। बाकी जो केवली होते हैं, रियल केवली, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वे मूर्त अमूर्त सब लोकालोक के ज्ञान को जानने लगते हैं, इसलिए केवली कहलाते हैं। और ये मूर्त रूप में पूर्ण रूप से समस्त पदार्थों को विशेष रूप से जानने लगते हैं, इसलिए भी उनको केवली कह दिया जाता है। संसार की अपेक्षा से एक तरह से यही केवली हो जाते हैं। जैसे अपन मान लीजिए आचर्षी हैं, तो अपने लिए तो अपन बहुत महान थे, ज्ञानवान थे, तो अपन उनको ही केवली समझ लें, हमारे भगवान तो यही है, हमारे भगवान तो यही हैं। तो वैसे ही तो भक्ति में भैया भक्ति में आचार्य को भक्ति बसात कहते थे ना कि तीर्थंकर समान है या भगवान है, तो भक्ति कहती रहे। हाँ, तो उनको भक्ति के रूप में, हाँ उनको भक्ति के रूप भक्ति में, करती है कि हाँ भी है क्या? नहीं भक्ति करते नहीं है, यहाँ पर ज्ञान के क्षेत्र में वो बड़े हैं, इसलिए केवली कहे गए हैं। ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोपरि हैं, तो वह केवली के समान ही है, इस अपेक्षा से उनको केवली कहा गया है, ना कि भक्ति के रूप में। एक प्रश्न और है मेरा, एक प्रश्न और भैया। जी दीदी। जैसे आहरक समुद्घात होता है ना, आहरक समुद्घात, तो तीर्थ वंदना के विकल्प से भी हो जाता है ना ये तो? हाँ वही तीर्थ वंदना के विकल्प से। बहुत अच्छा। तीर्थ वंदना का विकल्प है या पंचकल्याण का कोई विकल्प है तो उसकी अपेक्षा से भी हो जाता है। बहुत सुंदर। जी दीदी। ठीक भैया, ठीक। जी दीदी। वंदना भैया। हाँ वंदना दीदी। रेणु दीदी आप भी पूछ रहे हैं कुछ? आर नाम से कौन, मुझे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इन विषयों को थोड़ा सा स्पर्श किया है, जाना है, समझा है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 7 प्रकार के केवली समुद्घातों में हम लोगों ने 4 प्रकार के समुद्घातों को यहाँ समझ लिया। उसमें जो चौथा प्रकार का भी बताया गया था, मारणांतिक समुद्घात। मरण आंतिक, उसमें अपने आप में शब्द में ही अर्थ छुपा है कि मरण अंतिक मतलब मरण के अंत में जो समुद्घात होता है। और वह भी कब होता है? जब अति विकल्प हो, जानने की इच्छा हो कि मेरा अगला भव क्या होगी, अगली पर्याय क्या होगी, अगली गति क्या होगी। ऐसी बहुत तीव्रता से इच्छा होने पर जो आत्मा के प्रदेश निकल करके जहाँ पर उसकी अगली गति होना, उसका स्पर्श करके वापस आ जाते हैं। तो ये सारी प्रतिक्रिया अंतर्मुहूर्त में होती है, और जब मरण का अंतर्मुहूर्त शेष बचता है तब ही ये समुद्घात होता है। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी कर लें मरण समुद्घात, नहीं। ये मरण का अंतर्मुहूर्त शेष बचता है तब ही मरणांतिक समुद्घात, उसका नाम ही है मरणांतिक। मरण के अंत में ही होता है, मतलब जब मरण का अंतिम समय चलता है तभी ये समुद्घात होता है, और उस स्थान को स्पर्श करके आता है जहाँ पर अगली गति होने वाली है। तो इसको कहते हैं मरणांतिक समुद्घात। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के समुद्घात हमने समझे। अगला समुद्घात हमारा 2 समुद्घात और जो होते हैं। हाँ दीदी पूछिए ना, रजनी दीदी। ये जो मारणांतिक समुद्घात है ना भैया, ये सामान्य को किसी को भी हो सकता है क्या? हाँ दीदी, सभी को हो सकता है। क्योंकि हमारी एक दीदी थी, सरोज दीदी, उनकी ना यहाँ समाधि चल रही थी वहाँ जड़मती माता जी के साथ में। तो एक समय ऐसा लगा था कि वो चली गई, ऐसा लगा उनको। हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद उनको तेजी आ गई। कहाँ गए थे? तो बोले आचार्य के पास गए थे और आचार्य जी सामने कर रहे थे, तो बात लिए तो वापस आ गए। नहीं तो ऐसा नहीं होता, इतना टाइम नहीं लगता दीदी, उसमें इतना टाइम नहीं रहता कि इतना बात कर पाएँ, आ पाएँ, जा पाएँ, इतना टाइम नहीं रहता। अंतिम बिल्कुल समय रहता है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त भी बहुत छोटा वाला अंतर्मुहूर्त रहता है मरण का, उस समय ये समुद्घात होता है। और ये ऐसे नहीं जाता जैसे हमें आचार्य का विकल्प था दर्शन करने, नहीं, वो तो अंतिम गति कहाँ होगी उसका विकल्प रहता है। हाँ, अंतिम गति का विकल्प रहता है। ऐसा नहीं कि हमारे आचार्य महाराज कहाँ हैं या उनके दर्शन करने का हो जाए, या मान लीजिए किसी को मेरी बहू कहाँ है, मेरी सास कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, ये सब विषय को लेके हो जाए। ये सारा समुद्घात नहीं होता उसमें। तो अंतिम
गति को जानने की इच्छा होती कि मेरी अगली गति क्या होने वाली है, और वो भी छोटे अंतर्मुहूर्त के अनुसार, क्या जब बिल्कुल मरण का अंतिम समय आ गए तब ही होती है। चलिए, तो अगली शेष, आगे की जो 2 शेष हमारे समुद्घात हैं, वैक्रिक समुद्घात और तेजस समुद्घात, इन 2 समुद्घातों के लिए बताने के लिए सुमन दीदी। जी, वंदना भैया जी। तो वैक्रियक समुद्घात देव और नारकियों को होता है अधिकतर। वैसे विक्रिया जो संयमी महामुनि होते हैं वे भी कर सकते हैं। तो वैक्रियक समुद्घात तब होता है जब कहीं और किसी दूसरे क्षेत्र में अपनी विक्रिया से कोई कार्य करना हो या विक्रिया करनी हो। जैसे नारकी होते हैं तो वो बड़ा रूप धारण कर सकते हैं, देव होते हैं तो वो दूसरा रूप भी धारण कर सकते हैं, तो उसको वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। उसमें जो मूल शरीर होता है उसी में आत्मा रहती है, उसी में आत्मा के मेन प्रदेश रहते हैं, लेकिन विक्रिया से वो दूसरा शरीर दूसरी जगह जाके बना सकते हैं। ये वैक्रियक समुद्घात होता है। और तेजस समुद्घात जो होता है वो तेजस समुद्घात जब किसी संयमी महामुनि को अत्यधिक क्रोध की स्थिति होती है या बहुत करुणा की स्थिति आती है तो उनके कंधे से एक पुतला निकलता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ तेजस। शुभ तेजस जो होता है वो दाएं कंधे से निकलता है, और जहाँ कोई दुर्भिक्ष हो, कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, वो संयमी महामुनि के दाएं कंधे से निकलता है और उस दुर्भिक्ष को या महाबीमारी को दूर करके वापस इस महामुनि में आ जाता है। और जो अशुभ तेजस निकलता है महामुनि राज के, और वो अत्यंत क्रोध की स्थिति में निकलता है और वो बुरा करने का, नष्ट करने के उद्देश्य से बाहर जाता है। वापिस आकर मुनिराज के अंदर ही समा जाता है, लेकिन जब अशुभ है तो वो अपने साथ साथ उसे भी नष्ट कर भस्म कर देता है उन्हें। ये तेजस समुद्घात होता है। चलिए, बहुत सुंदर। हमारी सुमन दीदी भी अपने आप में बहुत अच्छा एक विद्वत्ता रखती हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं, और उन्होंने अपनी सहज भाषा में यहाँ पर बताया कि समुद्घात जो वैक्रियक समुद्घात है, ये वैक्रियक समुद्घात मुनिराजों में भी पाया जाता है, सामान्य श्रावकों में भी पाया जाता है, और यहाँ तक कि श्रावकों के साथ साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ एक इंद्रियों में भी ये पाया जाता है। एक इंद्रियों में मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि जलकाय है, जल में जो बड़वानल या दावानल, ये 2 चीज़ें होती हैं, तो इसको भी हमारे आचार्यों ने कहीं कहीं पर समुद्घात की श्रेणी में रखा है, बड़वानल और दावानल। बड़वानल जो अग्नि जंगलों में भड़कती है एक दूसरे से और बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है, उसको भी समुद्घात में रखा गया है। और दावानल जो हमारे दबाव के कारण से जल में जो अग्नि प्रकट होती है, उसको भी वैक्रियक समुद्घात के अंतर्गत रखा गया है। कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं आचार्यों की ये मान्यता रही है। फिर उसके साथ में वैक्रियक समुद्घात देव आदि जो अपने शरीर को बड़ा छोटा कर लेते हैं, ये भी रखा गया है। वैक्रियक रिद्धिधारी मुनिराज भी इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर विष्णु कुमार महामुनिराज का एक उदाहरण आता है कि वैक्रियक रिद्धि से उन्होंने अपने हाथ को बड़ा करके देखा सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे की घटना तो सब आपको पता है ही कि 3 पग उन्होंने ज़मीन मांगी इत्यादि इत्यादि। तो ये सब भी उनका वैक्रियक समुद्घात की श्रेणी में लिया गया है। तो इस प्रकार से वैक्रियक समुद्घात हर एक व्यक्ति को हर एक गति में संभव है, ऐसा शायद हो सकता है। ठीक है। और फिर उसके बाद एक और समुद्घात बताया, तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात मात्र एक मुनिराजों को ही होता है, और वह भी महान मुनिराजों को होता है, चतुर्थ काल के ही मुनिराजों को होता है, उसके साथ साथ में उत्तम शयननधारी मुनिराजों को ही होता है।
हजारों मुनिराजों में से किसी एकाध मुनिराज को यह रिद्धि प्राप्त होती है। और यह रिद्धि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। जब शुभ तेजस और अशुभ तेजस के बारे में भी जैसे दीदी ने बताया कि शुभ तेजस कब निकलता है, जब किसी नगर में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी देश में बहुत अधिक दुर्भिक्ष पड़ जाए, बाढ़ आदि आ जाए, या किसी प्रकार से ऐसे रोग मारी फैल जाए जिसके कारण से पूरे लोगों में हाहाकार मच जाए और वह हाहाकार का शब्द उन मुनिराज तक पहुंच जाए किसी न किसी प्रकार से, और उनके अंदर जो करुणा आती उत्पन्न होती है, उस करुणा के वशीभूत होकर के उन मुनिराज को सहजता से इतनी ज़्यादा करुणा उत्पन्न होती कि भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। उस भले की जो अंदर से उनके अंदर जो पीड़ा होती है, पीड़ा मतलब प्रेम उत्पन्न होता है, उसके माध्यम से राइट हैंड मतलब अपने दाएं हाथ के कंधे से एक 12 योजन तक प्रमाण वाला एक पुतला निकलता है, और वह पुतला अपने आप में प्रशस्त होता है और सफ़ेद रंग का होता है। इस प्रकार से वो जाकर के वहाँ के दुर्भिक्ष को दूर करके पुनः अपने स्थान पर आ जाता है, समाहित हो जाता है। ये होता है प्रशस्त तेजस समुद्घात। अप्रशस्त तेजस समुद्घात उल्टे हाथ मतलब अपने बाएं हाथ से निकलता है, बाएं हाथ के कंधे से। 12 योजन प्रमाण ये भी होता है, बिलाव के आकार का होता है, और यह लाल रंग का होता है। जाकर के जहाँ कहीं भी मुनिराज की किसी कारण से कोई शत्रुता उत्पन्न हुई है, तो उन शत्रुओं को नाश करने के लिए वह 12 योजन प्रमाण, जरूरी नहीं कि 12 योजन ही जाए, कम भी जा सकता है। जहाँ पर भी उनको शत्रु होंगे वहाँ तक 12 योजन इसकी लिमिट है। इसके अंदर भी पहले भी कोई शत्रु मिल जाए तो वहाँ भी वो जाकर उनको भस्म करता है, और वह पुनः वापस आकर के उन मुनिराज को भी भस्म कर देता है जिन मुनिराज की कंधे से निकला था। प्रशस्त तेजस समुद्घात भस्म नहीं करता, पर अशुभ तेजस समुद्घात ऐसा होता है कि जो खुद दूसरे शत्रु को तो भस्म करेगा ही, जिन मुनिराज के कंधे से निकला था उनको भी भस्म कर देता है और शांत हो जाता है। तो यह 2 प्रकार के तेजस समुद्घात होते हैं। द्वीपायन मुनि महाराज इनके उदाहरण हैं कि द्वीपायन मुनिराज को इस प्रकार से अशुभ तेजस समुद्घात हुआ था। ठीक है, अब इसमें कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हैं। हाँ रजनी दीदी पूछिए। भैया मैं पूछ लूं हाँ दीदी क्या? पूछिए। भैया अपृथक विक्रिया और वैक्रिक समुद्घात और अपृथक विक्रिया में क्या फर्क है? अपृथक विक्रिया और क्या पूछा आपने? वैक्रिक समुद्घात। वैक्रिक समुद्घात, बहुत सुंदर। अपृथक विक्रिया और पृथक विक्रिया में ये होता है कि पृथक मतलब जो हमसे भिन्न विक्रिया हो जाती है, हम अपने से भिन्न कोई विक्रिया कर लेते हैं, उसको कहते हैं पृथक विक्रिया। जैसे मान लीजिए हम तो हैं ही, पर हमने अपने जैसा दूसरा रूप बना लिया, तलवार बना ली, अस्त्र शस्त्र बना लिए, नदी बना दी, तालाब बना दिए, कुछ भी चीज़ बना ली जो अपन से भिन्न है, उसको कहते हैं पृथक विक्रिया। और अपृथक मतलब जो हमारे ही अंदर कोई परिवर्तन हम कर लें, जैसे अपने रूप को हम दूसरे रूप में बदल लें, अपने को हम किसी भी आकार में, देव के आकार में, राक्षस के आकार में, देवी के आकार में या त्रियंश के आकार में परिवर्तित कर लें, पेड़ पौधों के आकार में, अस्त्र शस्त्र के आकार में परिवर्तित कर दें, इसको कहते हैं अपृथक विक्रिया। समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा हो तो थोड़ा सा मुझे उपस्थित रहने का अनुभव कराते जाएं और प्रशस्त बने रहें। ऐसा ना हो कि आप लोग सो जाएं, सोएंगे तो खोएंगे और जागते रहेंगे तो पाते रहेंगे। बने रहिएगा और बड़े आराम से पेन कॉपी को लेकर के सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। बाद में ये सारी चीज़ें फिर मिलती नहीं हैं, इसलिए अपन लोग सब नोट करेंगे। जो समझ में नहीं आए या एक बार पुनः पूछने का यदि मान लीजिए मन हो तो आप लोग हैंडलेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो पृथक विक्रिया हो गई, अपृथक विक्रिया हो गई है। और फिर एक विक्रिया क्या पूछा था दीदी आपने? एक और
आवाज़ नहीं आई आपकी आवाज़। आप ये पूछ रही हूँ वैक्रिक समुद्घात हाँ, और वैक्रिक। अपृथक विक्रिया ठीक ठीक दोनों में क्या फर्क है? हाँ, तो ये तो हो गई पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया खुद की जाती है किसी चीज़ को बनाने के लिए, करने के लिए। और जो वैक्रिक समुद्घात होता है या वैक्रिक शरीर, शरीर क्या होता है जिसमें विक्रिया करने की क्षमता है, उसको वैक्रिक शरीर कहते हैं। अभी विक्रिया की नहीं है, जिसमें क्षमता है विक्रिया करने की, वो वैक्रिक शरीर है। और पृथक विक्रिया वैक्रिक समुद्घात किसे कहते हैं? तो हम जब अपने आत्म प्रदेशों को किसी और रूप में परिवर्तित। आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही। सुमन दीदी आ रही है? आवाज़ आ रही है अच्छे से? जय जय भैया, आज ब्रेक हो रही है बार बार बीच में काफी। अच्छा, ब्रेक हो रही है। वो थोड़ा सा यहाँ क्या चंद्रगिरी में हम लोग हैं, आचार्य महाराज के दर्शनार्थ आए हैं, तो यहाँ थोड़ा नेटवर्क ब्रेक रहता है। मैं छत पे खड़ा होकर के आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वीडियो ऑन भी नहीं है। फिर भी अब क्या कर सकते हैं, अभी आ रही है, अभी दिक्कत आ रही है। है ना? आ रही है ना? चलिए, तो आ रही है। हाँ, तो पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया तो आपको सबको समझ में आ गई ना? आ गई हो तो थोड़ा सा थम्स अप करके मुझे बता दें, ठीक है। फॉर्मूला दीदी को नहीं आई है, संगीता दीदी को नहीं आवाज है। ब्रेक हो रही थी उसमें। अच्छा, तो वो आवाज़ का तो अपन कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे प्रॉब्लम तो है ही। अभी आ रही, अभी आई क्या आवाज़? इस चक्कर करके ना आ रही। हाँ, तो पृथक और अपृथक समझ में आ गया होगा, पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया। फिर उसके पश्चात जो वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं? तो जिसमें विक्रिया करने की सामर्थ्य होती है उसको वैक्रिक शरीर कहते हैं। और विक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शरीर से विक्रिया कर ली जाती है, मतलब अपने शरीर को बड़ा छोटा कर लिया या किसी अन्य रूप बना लिया, उसको विक्रिया कहते हैं। ममता दीदी कुछ पूछ रहे हैं आप? तेजस के दो भेद होते हैं, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। अशुभ तेजस के बारे में तो दीपायन मुनि का उदाहरण है, तो शुभ तेजस के बारे में कोई उदाहरण बता सकते? ऐसा कोई उदाहरण शुभ के बारे में कोई उदाहरण तो ऐसा पढ़ने में मेरे दृष्टिकोण से तो नहीं आया है। बाकी हमारी बहनें जुड़ी हैं और भी दीदियाँ जुड़ी हैं, यदि उनकी कोई ऐसा आया हो तो वो बता सकते हैं। रजनी दीदी, आपके संपर्क में कोई ऐसा उदाहरण, आपके ग्रंथ पढ़ने से कोई उदाहरण? शुभ का कहाँ आ गया? हाँ, शुभ का कोई उदाहरण अशुभ ऐसा का तो नहीं? पढ़ने में आता है। हाँ, संग्रह वगैरह में अशुभ का तो आता है, शुभ का नहीं है उसमें, संग्रह में भी। शुभ का नहीं है कहीं? भैया मेरा प्रश्न अधूरा रह गया, वैक्रिक समुद्घात का रह गया, अभी अधूरा क्वेश्चन अभी है मेरा। वैक्रिक समुद्घात का ये बताया ना, वैक्रिक समुद्घात अपने द्विपायन मुनिराज ने किया था, तो वो विक्रिय समुद्घात है। अपने प्रदेशों को विक्रिया के तेजस हुआ था ना भाई, दीपायन का तो अशुभ तेजस हुआ था ना उनका। नहीं, दीपायन का नहीं कह रहा हूँ मैं, विष्णु कुमार मुनिराज का कह रहा हूँ। तो भैया प्रत्येक को समुद्घात बोलेंगे उनका? हाँ, वो समुद्घात ही है। प्रदेश जब भी बाहर की, अग्नि वगैरह का उदाहरण भी आपने दिया था, अग्नि भी बढ़ जाती है, तो वो समुद्घात के द्वारा। हाँ, मैंने नहीं दिया दीदी, ये अपने धवला जी में ऐसा उदाहरण आए हैं कुछ कि अग्निकाय को पृथ्वीकाय में भी अग्निकाय और वायु जलकाय में भी ऐसे माने जाते, इनको भी उसमें रखा गया है, ऐसा मैंने पढ़ा है। इस अपेक्षा से आपको बताया है, बाकी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ऐसा मैंने पढ़ा है तो उसमें लिखा गया है। और आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी आप लोगों को।